हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन टीसीपी परफॉर्मेंस। अगर हमें टीसीपी का परफॉर्मेंस देखना है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी होती है, अगर ये समझ में लेना है तो पहले तो हमें ये परफॉर्मेंस कहाँ यूज़ होता है, तो जहाँ पे कंजंक्शन होता है वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस हमें कैसे टीसीपी का समझेगा, ये हमें देखना है। तो पहले वी मस्ट नो व्हाट इज मीन बाय द कंजंक्शन। व्हाट इज मीन बाय द कंजंक्शन? द ड्यू टू द heavy traffic messages network response slow down. This state in the network is called as congestion in the network, है ना। जब भी हम अगर हमारा मैसेज सेंड करते हैं, सो ट्रांसमीटर टू रिसीवर अगर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर को मिल रहा है, तो अगर ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव हो रहा है विद इन द टाइम, तो ट्रैफिक नहीं है। लेकिन अगर बिकॉज ऑफ सम डिले वी आर नॉट गेटिंग, सपोज देयर इज अ डिले, तो डिले के वजह से यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, तो वो मैसेज लेट रिसीवर को मिलता है। अगर ये लेट होना अगर बहुत ज़्यादा हो गया, सो उसका रिस्पॉन्स है ना, वो स्लो डाउन होता है। और जब नेटवर्क का रिस्पॉन्स स्लो डाउन होता है, मीन्स देयर इज नथिंग बट द हेवी ट्रैफिक। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजंक्शन। ओके, सो उसके बाद है कि अगर कंजंक्शन होता है, हमें तो मालूम हो रहा है कि कंजंक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि हेवी ट्रैफिक मैसेज में नेटवर्क में अगर है, उसके वजह से हमें लेट रिस्पांस मिलता है रिसीवर को। यानी कि वी मस्ट नो दैट ट्रांसमीटर टू रिसीवर, अगर एक मैसेज हम भेजते हैं तो सपोज 10 मिनट में मिलना चाहिए, लेकिन उसको 12 मिनट लगते हैं, 14 मिनट्स लगते हैं, 16 मिनट्स लगते हैं, तो क्या हो रहा है, वो डिले हो रहा है। जो वो डिले है, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें डिले इंक्रीजेस, नेटवर्क रिस्पॉन्स डिक्रीजेस, है ना। रिसीवर को लेट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे जैसे लेट मिलना होता है, मिस कंजंक्शन है वहां पे, ये समझ में आता है। अगेन डिले इंक्रीज हो रहा है, तो रीट्रांसमिशन ऑकर्स, मेक्स सिचुएशन वर्स्ट। ऐसा क्यों होता है? अगर विद इन अ डिले टाइम को अगर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, तो रिसीवर को समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स द मैसेज इज नॉट टू बी रिसीव्ड एट द रिसीवर। तो क्या करेगा, वो फिर से अपना ट्रांसमिशन करेगा, वही डाटा फिर से सेंड करेगा। ऑलरेडी देयर इज अ ट्रैफिक, अगेन बिकॉज ऑफ वी आर सेंडिंग वंस अगेन द मैसेज, मीन्स रीट्रांसमिशन ऑकर्स, एंड एज रीट्रांसमिशन अगर उसमें भी और ज्यादा हेवी ट्रैफिक हो जाएगा, सो हमारी कंडीशन तो बहुत वर्स्ट होने वाली है। सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ कंजंक्शन। ओके, उसके बाद देखो, जब भी हम पैकेट सेंड करते हैं, है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस, और पैकेट की डिलीवरी। सो जैसे जैसे हम अगर लीनियर, देखो यहाँ तक लीनियर ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ यानी कि क्या, कि जैसे ही हम पैकेट सेंड करेंगे रिसीवर को डिलीवर हो जाएंगे। सो सेम कंडीशन विल बी ऑकर। अगर ऐसे होता है कि सेंड करते हैं रिसीवर को विद इन अ टाइम मिलता है, और लीनियर है, विद इन अ टाइम है, तो इसको बोलते हैं ये लीनियर ग्रोथ है। लेकिन अगर सपोज देयर इज अ ट्रैफिक हो जाएगा, तो थोड़ा लेट मिलना शुरू होगा, डिलीवरी थोड़ी लेट होना शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ तक अगर मिलता है तो इट इज ओके। अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन सारे पैकेट सेंड हो जाएंगे अगर ट्रैफिक कम रही तो। अगर बहुत हेवी ट्रैफिक रही तो हो सकता है कि डिले इतना इंक्रीज हो जाए कि रिसीवर को हमारा मैसेज मिलता ही नहीं है। सो एट दैट टाइम कंजंक्शन इतना ज्यादा होता है कि हमारा रिस्पॉन्स स्लो डाउन की तरफ जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ग्राफ। ओके, आफ्टर दैट ये तो हमें मालूम हुआ कि कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन के इफेक्ट्स हमने देखे। अगर कंजंक्शन से इफेक्ट से हमें रिस्पॉन्स यानी कि डिले मिल रहा है ना, सो टू ओवरकम दैट वन वी हैव 3 टाइप्स। ओके, पहला टाइप है स्लो स्टार्ट। अब ये स्लो स्टार्ट क्या है, देखो, तो यहाँ पे एक सेंडर है, देयर इज वन रिसीवर। तो देखो, व्हेनेवर सेंडर, सपोज इसके पास पीसी है, इनके पास भी पीसी है, तो बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैविंग द पीसी। तो जो ट्रांसमीटर के पास जो पीसी है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगा, रिसीवर के पास जो पीसी है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगा। इट इज नॉट फिक्स दैट, यानी कंपल्शन नहीं है कि सेंडर के पास जो पीसी, जो लैपटॉप, जो मोबाइल अवेलेबल है, सेम विल बी अवेलेबल एट द रिसीवर। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम ऐसे सपोज करेंगे कि यहाँ का जो सेंडर का पीसी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और रिसीवर के पास जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है।
so means that their configuration are not to be match with each other, and in between these two if data is to be sent, तो क्या करेगा, पहले सेंडर सेंड सिग्नल टू द रिसीवर, सिग्नल भेजेगा रिसीवर को, रिसीवर को वो सेंडर रिक्वेस्ट करेगा कि आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू यू। अगर रिसीवर फ्री है तो इट सेंड एक्नॉलेजमेंट एंड हैंडशेक सिग्नल विल बी सेंड फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर। तो ये हो गया उनका बिफोर द सिग्नल मीन्स एक्चुअल ट्रांसमिशन विल बी देयर, सो बोथ आर रेडी टू ट्रांसमिट द डाटा। ओके, नाउ व्हाट हैपन, रिसीवर now whenever the sender will send the data, है ना, conjunction window is equal to 1. What is mean by conjunction window? This is conjunction window. Conjunction window is equal to 1 means a transmitter first of all send only one packet of data, then it is to be received, it will be give the acknowledgement. जब पहले भेजेगा दूसरी की acknowledgement आती है तो सेंडर अब दो भेजेगा, दो पैकेट्स भेजेगा ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दोनों को भी acknowledgement आती है तो सेंडर अब 3 नहीं भेजेगा, 2 भेजेगा। तो ये whenever the transmitter send value in the form of suppose 2�0, then 2�1, then 2�2, likewise, है समझ में? तो यहाँ पे 2�0 यानी कि 1, 2�2 यानी कि 2, 2�4, बराबर है। So first of all one signal will be sent, means one packet will be sent, next time 2 packets are to be sent, और दोनों का जब रिसीव उसका acknowledgement मिलता है then window size will be increases by 4, बराबर है ना। So it will be send 4 packets at a time, the receiver will send 4 acknowledgement at that time, then next time 2�3 यानी कि what, 8. So in this state sender will send 8 packets at a time, यानी कि विट डिपेंड्स अपॉन द रिसीवर कैपेसिटी कि एक टाइम में हम कितने पैकेट सेंड कर सकते हैं। वो ट्रांसमीटर सेंड करेगा, रिसीवर उतने ही पैकेट का एक्नॉलेजमेंट देगा। तो अगर ये प्रोसेस ठीक से शुरू हो तो इट विल बी इंक्रीजेस बाय दिस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से अगर सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर विद इन अ टाइम होते हैं तो एक्सपोनेंशियली वी आर ट्राइंग टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इसको बोलते हैं स्लो स्टार्ट, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द 1. So by sending the 1 packet it will be start, and it depends upon the sender and receiver performance, how much is the number। तो ऐसा भी नहीं है कि 2�3 आया तो यहाँ पे स्टॉप होने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 2�4 आएगा, 2�5 आएगा, अंडरस्टूड। सो वन इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1 window and it is increase the exponential data sending from the transmitter to receiver, that is called as a slow start। ओके, अब उसके बाद सेकेंड है कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज। कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज, देखो in this phase after the exponential growth stop, the sender increment the size of the conjunction window by the 1. this is linear growth, this is linear growth। क्या होता है कि अगर डाटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से हम सेंड कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से अगर हो सकता है कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंजंक्शन, अगर ऐसे हो रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। ये कैसे समझ में आएगा कि अगर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट लेट मिल रहा है तो उसको समझ में आया कि इन बिटवीन दिस देयर इज अ कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। नाउ सेंडर विल सेंड फ्रॉम दैट, जब सपोज 1 पैकेट सेंड किया तो यूजुअल रिस्पॉन्स आया, सेकंड किया तो भी आया, थर्ड की यानी कि फोर्थ एट ए टाइम 4 पैकेट्स आर टू बी सेंड। लेकिन 8 करने के जाओगे ना तब देयर इज सपोज मालूम हुआ कि नेटवर्क में कंजक्शन हो रहा है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा कि जो 4 सेंड कर रहे थे ना वहां पे स्टॉप कर देगा, 8 सेंड नहीं करेगा। 8 कब उसके बाद सेंडर विल सेंड 4 + 1 ओनली, यानी कि 5 पैकेट्स एट अ टाइम। आफ्टर दैट 5 + 1 यानी कि लीनियरली 1 by 1 पैकेट्स विल बी एडेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर सच दैट अब उसके बाद कंजंक्शन न हो। जो हम एक्सपोनेंशियल से सेंड कर रहे थे तो वहां पे मल्टीपल डाटा विल बी सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो उसके वजह से अगर कंजंक्शन होता है तो एक मिनिमम लेवल तक सपोज डाटा विल बी सेंड बाय द एक्सपोनेंशियल, बट आफ्टर सेंडिंग द एक्सपोनेंशियल वहां पे डाटा का प्रॉब्लम होता है तो वो वहां पे स्टॉप करके लीनियर इंक्रीमेंट करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज, क्योंकि अभी हम सेंड करना बहुत स्लो रेट से कर रहे हैं ना, दैट इज वाई इट इज अ लीनियर स्टार्ट। ओके, सो फॉर्मूला देखो,
formula for the determining the size of the conjunction window size is equal to conjunction window plus 1. okay, whatever the window is there, after that हम उसको सेंड करेंगे. तो देखो एक्सप्लेनेशन, ये स्लो स्टार्ट है. व्हाट इज मीन बाय स्लो स्टार्ट? इट विल बी सेंड 1 then 2 then 4 then 8, है ना. तो लाइकवाइज इज सेंड एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. अगर वहां पे जहां पे हमें मालूम हुआ कि वहां पे कंजंक्शन हो रहा है, सो इट टेक्स द थ्रेशोल्ड लेवल. थ्रेशोल्ड यानी कि उसके ऊपर अभी जाने का नहीं है. फ्रॉम दिस वन इट विल बी स्टार्ट वन बाय वन सेंडिंग द पैकेट्स. इट इज अ लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ में हमारा ग्राफ इंक्लाइन मिलता है, 45 डिग्री से मिलता है. तो दिस इज अ 45 डिग्री. सो दैट इज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज. और जहां पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है उसको बोलते हैं स्लो स्टार्ट फेज. ओके, सो यहाँ पे अगर कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन अवॉइडेंस में डायरेक्टली इट इज नॉट कम टू द जीरो. इट विल बी टेक द थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड फ्रॉम दिस वन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय द 1 एंड देन 1 by 1 डाटा विल बी सेंडिंग. अंडरस्टूड? ओके. देन लास्ट कंजंक्शन डिटेक्शन फेज. पहले तो हमने स्टार्ट किया, स्लोली स्टार्ट किया कि डाटा सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर. उसके बाद अगर थोड़ा कंजंक्शन हमें जैसे ही पता होता है, सो विल विल स्टार्ट द सेंडिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ग्रोथ. बराबर है. अगर लीनियर ग्रोथ में भी अगर ऐसा होता है कि कंजंक्शन डिटेक्ट होता है, तो वहां पे दो केसेस होती है. फर्स्ट केस हमारे पास है डिटेक्शन ऑन टाइम आउट, यानी अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर वो हमें वो डाटा सेंड, अभी ये स्टेज कौन सी है देखो, कंजंक्शन डिटेक्शन फेज. यानी कि हमें ये मालूम हो गया अभी कि ट्रांसमीटर टू रिसीवर अभी कंजंक्शन है, इवन दो इट मे बी सपोज स्लो स्टार्ट और इट मे बी अ लीनियर कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज है. अगर ये मालूम होता है कि कंजंक्शन हो रहा है तो वहां पे दो केसेस होती है. क्यों मिलेगा, अगर कैसे पता चलेगा कि कंजंक्शन हो रहा है? डिटेक्शन ऑन टाइम आउट. जैसे कि हमें विद इन 10 टाइम में हमें लगा कि आउटपुट शुड बी कम, रिसीवर से जो एक्नॉलेजमेंट हमें मिलनी चाहिए वो 10 मिनट के अंदर मिलनी चाहिए. अगर वो उसका टाइम डिले हो रहा है तो यानी कि वहां पे कंजंक्शन है. अगर कंजंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से कर रहे थे उसको हम डायरेक्टली हाफ कर देंगे, तो उसका लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस वन वी आर इंक्रीमेंटेड द वैल्यू. ओके, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी. एंड सेकेंड केस में है डिटेक्शन ऑन रिसीविंग 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट. अगर सेंडर सेंड करता है, रिसीवर को रिसीव हो रहा है, लेकिन कंजंक्शन कहाँ पे हो रहा है ये ट्रांसमीटर को नहीं समझ में आता है. एट दैट टाइम अगर रिसीवर 3 टाइम्स अगर एक्नॉलेजमेंट वही सेम मैसेज के लिए अगर 3 बार एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो इट इज अ अलार्म फॉर द ट्रांसमीटर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजंक्शन. तो अगर विद इन अ टाइम में हमें अगर आउटपुट नहीं, यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो कंजंक्शन डिटेक्शन का फेज आता है. तो उसके लिए हम थ्रेशोल्ड लेवल हाफ को कर लेंगे. अगर दूसरी केस ये है कि अगर ट्रांसमीटर को 3 एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है, तो देन ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट दैट देयर इज अ कंजंक्शन. सो अगर कंजंक्शन होता है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे कि सेटलिंग टाइम थ्रेशोल्ड इज हाफ ऑफ द कंजंक्शन विंडो. जहां पर हमारा कंजंक्शन हो रहा है उसके बाद हम हाफ करेंगे उसको, वहां पे थ्रेशोल्ड लेवल मेंटेन कर लेंगे. और हो सकता है कि देर हम कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज स्टार्ट कर दे. कंजंक्शन अवॉइडेंस मींस लीनियरली 1 by 1 इंक्रीजिंग द डाटा सो दैट द फ्लो विल बी रिड्यूस्ड समवॉट, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही साथ 10 अगर हम डाटा भेजेंगे तो रिसीवर में मे बी देयर इज अ कंजंक्शन है, लेकिन अगर हमने उसको हाफ कर दिया 5 में, तो 5 तो इजीली अवेलेबल था कि ट्रांसमीटर टू रिसीवर हम 5 पैकेट्स इजीली अवेलेबल थे. तो अब हमें मालूम नहीं है कि वहां पे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट करके देखेंगे. 5 to 6 के बाद ट्रांसमिट करके देखेंगे. डाटा अगर इजीली अवेलेबल होता है, अगर इजीली ट्रांसमीटर टू रिसीवर जाता है, तो उसके बाद एक को बढ़ा के देखेंगे. और अगेन वी आर सेंडिंग, अगर हमें प्रॉब्लम होता है कि विद इन अ टाइम वी आर नॉट गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट एंड स्टिल वी आर गेटिंग, सपोज दूसरी केस है कि 3 बार अगर हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि सेम वही डाटा भेजो, तो एट द टाइम ऑफ इट इज अ अलार्म सिचुएशन दैट कंजंक्शन विल बी हैपन. सो स्टॉप समथिंग, यानी कि जो रेट से हम भेज रहे हैं उसको स्टॉप कर दो, थ्रेशोल्ड में आओ और फिर से एक बार कम वैल्यू से स्टार्ट करना शुरू कर दो. ओके, दीज आर द 3 phases. थैंक यू.